नमस्ते जी। आज से हम एक नवीन पुस्तक का आरंभ कर रहे हैं जिसका शीर्षक है उत्कृष्ट शंका समाधान। मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर और समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक, जो मेरे गुरुजी रहे हैं। और इस पुस्तक को संपादित किया है डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात। इस उत्कृष्ट शंका समाधान में विभिन्न शंकाओं को उठा करके स्वामी जी महाराज इसका समाधान भी करते जा रहे हैं। पहली शंका है, शंका समाधान क्या है, इससे क्या लाभ होते हैं, कृपया इसके नियम बताइए। समाधान के रूप में स्वामी जी लिख रहे हैं, शंका समाधान एक आवश्यक कार्यक्रम है। ऋषि कहते हैं कि जब जब विद्वानों के समीप जाएं, तब तब सबके कल्याण के लिए प्रश्नोत्तर अवश्य करें। जब जब विद्वानों के समीप जाएं, तब तब सबके कल्याण के लिए यह वाक्यांश खास ध्यान देने का है। अपने और सबके हित के लिए प्रश्न पूछें। इससे अपनी शंका का समाधान तो होगा ही, साथ ही दूसरों को भी लाभ मिलेगा। इस दृष्टि से प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। शंका समाधान कार्यक्रम के बारे में कुछ बातें भूमिका के रूप में समझ लें। दरअसल इसमें दो हिस्से हैं। प्रथम है शंका पूछना, द्वितीय हिस्सा है उसका समाधान करना, यानी कि उत्तर देना। प्रश्न उठता है कि इनमें से कौन सा हिस्सा सरल है। वस्तुतः शंका पूछना सरल है, जबकि उत्तर देना कठिन। सरल काम आपके यानी शंका पूछने वाले के हिस्से में है और कठिन काम मेरे अर्थात मुझे उसका उत्तर देना है। कोई भी काम अगर नियम पूर्वक किया जाए तो उसमें बहुत लाभ ही होता है। यदि नियम तोड़कर काम करेंगे तो उससे लाभ तो होगा नहीं, उल्टे हानि होगी। कार्यक्रम शंका समाधान आपके लाभ के लिए शुरू किया जा रहा है। अतः स्पष्ट है कि यदि शंका समाधान के नियमों का पालन करेंगे तो बहुत लाभ होगा। इसके विपरीत विहित नियमों का पालन नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। भगवान की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। उसके आधार पर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पर हम दोनों इस बात का ध्यान रखेंगे कि शंका समाधान के नियमों का पालन हो। शंका समाधान के मोटे मोटे नियम बताता हूं। शंका पूछने वाला व्यक्ति जिज्ञासा भाव से पूछे। हम तो बस जानना चाहते हैं। अपनी समस्या को सुलझाने के लिए प्रश्न होना चाहिए। उत्तर देने वाला व्यक्ति भी इसी भावना से उत्तर दे कि सामने वाले की शंका दूर करनी है, उसकी समस्या को सुलझाना है। वह किसी और भावना से उत्तर न दे। आपकी जो समस्या जहां अटकी है उसे सुलझाने के लिए ही उत्तर दिया जाएगा। उत्तर देने वाला भी इसी भाव से उत्तर दे कि मुझे इसकी शंका का समाधान करना है। जो समस्या अटक रही है उसे सुलझाना है, उसका मार्ग स्पष्ट करना है। तो कहां अटका हुआ है वह, उसकी वो उलझन दूर करनी है। इस भावना से उत्तर दिया जाना चाहिए। अगली बात है, पूछने वाला व्यक्ति कभी कभी अपनी भावनाएं गलत बना लेता है। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि मैं ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका सामने वाले को उत्तर ही नहीं सूझे। वे लोग गलत सोचते हैं कि हम ऐसा कठिन टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछेंगे कि सामने वाला जिसका उत्तर ही नहीं दे पाएगा, और जब वो उत्तर नहीं दे पाएगा तब सभी तमाशा देखेंगे। सब लोग उस पर हंसेंगे तो बड़ा मजा आएगा। याद रखें कि ऐसी भावना से प्रश्न पूछने से लाभ नहीं होता, अपितु हानि ही होती है। इसलिए ऐसी भावना से प्रश्न पूछना ठीक नहीं है। अगली बात बता रहे हैं, आप भी एक गारंटी दें
कि आप प्रश्न जिज्ञासा भाव से ही पूछेंगे और मन में कोई गलत उद्देश्य नहीं बनाएंगे। दुख देने के लिए, हार जीत के लिए, सामने वाले को अपमानित करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए और अपने को ऊंचा सिद्ध करने के लिए प्रश्नोत्तर नहीं करना है। मैं आपको अपनी ओर से गारंटी देता हूं कि आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए ही आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। किसी को दुख देना, अपमानित करना आदि 1% भी मेरा उद्देश्य नहीं है। आगे अगला बिंदु लिखते हैं, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी सामने आ सकते हैं जो पूछने वाले ने एक प्रश्न पूछ लिया और बताने वाले को उत्तर समझ में नहीं आया। वहां पर मान अपमान के कारण उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, उल्टा पुल्टा कोई जवाब भी दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। उत्तर नहीं सूझता तो साफ बोल दे, भाई हमको उत्तर समझ में नहीं आया। पहले से मेरा स्पष्टीकरण सुन लीजिए। उत्तर मालूम है तो बता देंगे, नहीं पता तो साफ कह देंगे कि नहीं आता। झूठ नहीं बोलेंगे, जानबूझकर धोखा नहीं देंगे, यह गारंटी है। उत्तर आता नहीं है तो तोड़ मरोड़ करते रहें, ऐसा काम हमें नहीं आता। ऐसा करना यम नियमों के आचरण के विरुद्ध है। आगे सिद्धांत की बात बता रहे हैं स्वामी जी। गुरुजी ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया है, इसलिए मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता है, मैं तो साफ बोल देता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आता। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने की कोई गारंटी नहीं है। जिस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आता तो भविष्य में और पढ़ेंगे, सीखेंगे और कभी उत्तर समझ में आ जाएगा तो फिर आपको बताएंगे। जितना समझ में आएगा उतना बता देंगे, यही हमारी ओर से गारंटी है। पक्की बात बताएंगे, पूरा जोर लगाएंगे। हम बुद्धि से, तर्क से, शास्त्रों के आधार पर प्रामाणिक बात ही करेंगे। ठीक ठीक बताएंगे, धोखा नहीं देंगे, छल नहीं करेंगे, गलत उत्तर नहीं देंगे। हाँ, अनजाने में कोई भूल हो जाए तो वो अलग बात है। अगला बिंदु आ रहा है, अज्ञानतावश कोई भूल हो गई, बाद में समझ में आ गई कि यह तो गलत बात कह दी गई, तो उसका सुधार कर उसको ठीक कर देंगे। हम जानबूझकर गलत बात नहीं कहेंगे। आगे अगला बिंदु है, योग शिविर में प्रश्न लिखकर भेजें तो अच्छा रहेगा। प्रश्न पूछने वाले प्रश्न के नीचे अपना नाम अवश्य लिखें, जिससे कि जरूरत पड़े तो पूछा जा सके कि भाई यह प्रश्न तो मुझे समझ में नहीं आया, इसका स्पष्टीकरण दीजिए। और आगे बिंदु है, हो सकता है कि आपके विचारों और हमारे विचारों में अंतर हो, कई बातों में विरोध भी हो सकता है, टकराव हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। आपने अब तक जैसा सुना सीखा, आप वैसी ही बात जानते मानते हैं। हमने जैसा सुना सीखा, हम वैसा जानते मानते हैं। परस्पर कुछ विचारों में अंतर हो सकता है, उसकी कोई चिंता नहीं। फिर भी आप प्रेम पूर्वक अपनी शंका पूछें और उतने ही प्रेम पूर्वक उसका उत्तर भी सुने। मान लो कि कोई बात आपने 20-30 साल से सुन रखी है और वो बात आपको ठीक लगती है, और हमने यहाँ उसके विरुद्ध कोई बात बता दी कि यह बात ठीक नहीं है, अतः आपको हमारी वो बात जचती नहीं है। आपको बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, उसके 2 विकल्प हैं। पहला, या तो अलग बैठकर कुछ विस्तार से बातचीत कर लेंगे, आगे और बताने का प्रयास करेंगे, प्रमाण देंगे, तर्क देंगे, हो सकता है कि बात कुछ कुछ समझ में आ जाए। फिर आगे बिंदु रूप में लिखा है, समझाने पर भी समझ में नहीं आया तो झगड़ा नहीं करेंगे। आपकी ओर से भी ऐसी गारंटी हमें चाहिए कि आप भी झगड़ा नहीं करेंगे, झगड़े के लिए प्रश्न नहीं पूछेंगे, आप केवल और केवल जिज्ञासा भाव से ही प्रश्न पूछेंगे। अगला बिंदु आ रहा है, दूसरा विकल्प है, जो बात समझ में नहीं आई उसको साइड में विचाराधीन यानी पेंडिंग के रूप में रख देंगे। आगे उस पर और विचार करते रहेंगे। जरूरी नहीं कि हर एक बात आपको समझ में आ ही जाए। आपने प्रश्न पूछा, हमने उत्तर दिया। हम इस बात की कोई गारंटी नहीं लेते कि आपको हमारी सारी बातें आज ही समझ में आ जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगला बिंदु है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको समझने में समय लगता है। जो बात समझ में न आए तो कोई बात नहीं, यह न कहें कि आपका उत्तर गलत है, आपका यह अनुचित व्यवहार कहलाएगा।
अर्थात ऐसा कहने का आपको अधिकार ही नहीं है। आज की श्रव्य कणिका में इसे यहीं विराम देते हैं। इसी बात को आगे कल की श्रव्य कणिका में सुनिएगा। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप आयुर्वेदा लैब। विजिट sansa.org ayurveda.in